नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टोटल स्टडी आवर्स पे। फ्रेंड्स, मैं बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वन लाइनर में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। परीक्षा की दृष्टि से कम समय में बेहतर पढ़ाई के लिए विश्वसनीय चैनल आपके समक्ष इन प्रश्नों को लाया है। देखें आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं फ्रेंड्स, कितने प्रश्न आपको पहले से मालूम हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, इसे मिस ना करें फ्रेंड्स। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाने जाते हैं या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है फ्रेंड्स। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। बुद्ध के पिता व माता का नाम शुद्धोधन उनके पिता का नाम था और माया देवी उनकी माता जी थी। शुद्धोधन क्षत्रिय थे और ये एक राजा थे। बुद्ध की पत्नी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। बुद्ध के बचपन की बात करें, अगर बचपन में उनका क्या नाम था, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था फ्रेंड्स। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। ये द लाइट ऑफ एशिया जो लिखी गई है फ्रेंड्स, लाइट ऑफ एशिया, इसी को ज्योतिपुंज का भी नाम दिया जाता है और इस पर ललित विस्तार पर ये लिखी गई है जो बुद्ध के जीवन पर आधारित है फ्रेंड्स। बुद्ध कौशाम्बी आए थे। देखें, बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध जब कौशाम्बी पहुँचे थे तो उस समय उदयन का काल चल रहा था फ्रेंड्स। उदयन के काल में जो है बुद्ध कौशाम्बी आए थे। आर कलाम कौन थे? आर कलाम जो थे वो बुद्ध के पहले गुरु थे फ्रेंड्स। कुछ बुद्ध के जीवन से, जो उनके धर्म से जुड़े कुछ प्रतीक हैं और उन प्रतीकों का जो है किस घटा, एक कॉलम में मैंने सारी चीज़ें दी हैं, आप इसको नोट करें। जन्म की बात करें तो इस जन्म की घटना का प्रतीक जो है कमल एवं सांड को माना जाता था। प्रथम प्रवचन की बात करें तो बौद्ध धर्म में से धर्म चक्र प्रवर्तन की बात कही जाती है। को बोधि वृक्ष घोड़ा था, निर्वाण के प्रतीक माने जाते थे और मृत्यु होने पर व्यक्ति को स्तूप के अंदर जो है रखा जाता था। तो स्तूप जो थे वो व्यक्ति के मरने के प्रतीक माने जाते थे। बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनसे सम फैक्ट्स हैं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करने की घटना संबोधि कहलाती है। प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है फ्रेंड्स, धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें फ्रेंड्स तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 560 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में, जो कि आपके कुशीनगर में है फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम जो प्रवचन दिया था वो मृगदांव में दिया था फ्रेंड्स। सारनाथ सभी लोग जानते हैं और इसे ऋषिपत्तनम भी बोला जाता है, जो कि वाराणसी के निकट है। वाराणसी के निकट मृगदांव में, और इसका वो ऐसे आम लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती ज़िले में दिए थे फ्रेंड्स। श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध की माँ जो है वो संबंधित थी, कोलीय वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माता जी माया देवी। और बुद्ध का अंकन हुआ कनिष्क के सिक्कों पर। पहली बार जो राजा था कनिष्क, उसने जो है चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन भी करवाया था। शक राजा थे और इन्होंने जो है अपने प्रशासनिक मुद्रा में, जो प्रशासनिक मुद्रा चलती थी इनके यहाँ, लेन देन के माध्यम में काम आती थी, उसमें बुद्ध के चित्रों का अंकन किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो की गई वो महाकश्यप के द्वारा की गई। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद जो पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया वो जो है महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की और बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। क्योंकि बौद्ध संघ जो था उसमें
स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की भी अनुमति दी। और बता दें फ्रेंड्स कि बौद्ध की मृत्यु के उपरांत हमारे देश में 4 जो है बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया गया है। उनके काल और समय को और किसने उसकी अध्यक्षता की, और उस समय जो है भारत में शासन किसका था, तो इस पर बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स। ये बार बार परीक्षाओं में बदल बदल कर पूछे जाते हैं। तो देखें, अगर प्रथम संगीत आयोजन की बात करें तो प्रथम संगीत आयोजन का जो समय था वो 483 ईसा पूर्व था, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और ये जो हुई थी ये राजगृह में हुई थी, गुफा सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो महाकश्यप ने, और हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु का उस समय शासन चल रहा था। द्वितीय संगीत की अगर बात करें, द्वितीय संगीत का आयोजन जो किया गया वो 383 ईसा पूर्व में जगह पे बालूकाराम और सबा कामी थे, जबकि जो शासन चल रहा था वो शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक का समय चल रहा था। संगीत 250 ईसा पूर्व में हुई, और ये पाटलिपुत्र पटना में आयोजित की गई। मोग्गालीपुत्र जो है इसके अध्यक्ष करने वाले थे, और मोग्गालीपुत्र तिस और जो संरक्षक वंश था या जो थे उस समय अशोक थे। अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। इस तरह से प्रश्न बन करके आते हैं। अगर बात करें चतुर्थ संगीत की, जो बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया गया, ये प्रथम सदी लिखा फ्रेंड्स, लेकिन आपको बता दें 78 ईस्वी के आसपास की बात है। ईसा पूर्व का समय बीत गया था और ईस्वी प्रारंभ हो गई थी। 78 ईस्वी की बात करेंगे, जब कुंडलवन आपका जो है कश्मीर में स्थित है। यहाँ की अध्यक्षता जो की थी वसुमित्र ने की थी, वसुमित्र अश्वघोष ने। और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क जो है उस समय भारत में शासन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगली वीडियो मेरी जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा। और आपने मेरे चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपको और भी टेस्ट लगाने हैं तो आप प्लेलिस्ट में आएँ फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। आपने चैनल पर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।